हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ दैट कॉची रीवान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। या इसी को क्वेश्चन को आपको दे दिया जाएगा डेल यू बटा डेल आर बराबर 1/r डेल वी बटा डेल थीटा एंड डेल यू बटा डेल थीटा बराबर 1/r डेल वी बटा डेल आर। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन कोई एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देखते हैं। ठीक, देखिए आगे तो हम क्या लिखेंगे। वी नो डैट, हम जानते हैं क्या कि x बराबर आर कॉस थीटा होता है। ठीक, इन्हें हम क्या किए ए मान लिए। और एंड y बराबर आर साइन थीटा होता है, इसे हम b मान लिए। ठीक, इसे अब हम क्या किए स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन a और b, यानी a और b को स्क्वायर और जोड़ देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसको क्या कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर को कॉमन ले लिए तो आर स्क्वायर बचेगा क्या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोगों को सबको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी बचेगा क्या तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब क्या कीजिए अगेन अगेन हम आगे क्या किए कि डिवाइडिंग इक्वेशन b बाई ए वी गेट, यानी जो इक्वेशन जो हमारा दिया गया था ना b और a, तो हम b बटा a हम डिवाइड कर रहे हैं। यानी b माने b क्या है, b दिया गया है y बराबर r साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y बटा x बराबर r साइन थीटा बटा r कॉस थीटा। ठीक है, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, बच गया क्या y बटा एक्स बराबर टेन थीटा। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा टेन इक्वल किस पार जाएगा तो इन्वर्स में हो जाता है, यानी टेन इन्वर्स y बटा एक्स। ठीक है, टेन इन्वर्स y बटा एक्स हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे, नाउ नाउ आर स्क्वायर बटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जो हम निकाले हैं ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यही वाला है। ठीक, इसको आप क्या कीजिए डिफ्रेंशिएट कीजिए पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में, पार्शियली करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा 2r इंटू डेल आर बटा डेल एक्स बराबर 2x। ठीक है, तो इसको 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी डेल आर बटा डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स बटा आर। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए, एक्स बटा आर हो जाएगा। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए। फिर अगेन अगेन क्या कीजिए, फिर इसको अगेन डिफ्रेंशिएशन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अब इसको हम क्या करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में हम इसको फिर हम क्या करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक, यानी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r इंटू डेल आर बटा डेल वाई बराबर 2y। ठीक, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या तो डेल आर बटा डेल वाई बराबर वाई बटा आर। ठीक है, इसको इक्वेशन हम सेकेंड मान लेते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, आगे इसके बाद क्या करेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या निकाले थे टेन इनवर्स वाई बटा एक्स। ठीक है, टेन इनवर्स वाई बटा एक्स बराबर निकाले थे, क्या थीटा बराबर निकाले थे। अब इसको क्या कीजिए कि आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में करिए। तो जब आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा डेल थीटा बटा डेल एक्स बराबर 1/1 प्लस वाई बटा एक्स के होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू वाई इंटू -1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, आई कैसे हो जाएगा ये देखिए यहाँ पे जब हम 1/x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन जो आता है वो होता है क्या -1/x स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख दिए क्योंकि ये पार्शियली करना है तो पार्शियली हम x वाले को करेंगे, y तो कांस्टेंट में रह जाएगा। ठीक, तो ये जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/1 + y² बटा एक्स स्क्वायर। ठीक, इंटू -y बटा एक्स स्क्वायर। ठीक, अब क्या कीजिए इसको एलसीएम कीजिए, एलसीएम जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो बटा में एक्स बचेगा वो ऊपर चला जाएगा, यानी क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू -y बटा एक्स स्क्वायर। ठीक,
अब क्या कीजिए, एक्स के एस कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो डेल थीटा बटा डेल एक्स बराबर माइनस वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बच गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे कि डेल थीटा बटा डेल एक्स बराबर माइनस वाई बटा आर स्क्वायर। अब ये जो आर स्क्वायर कहाँ से लाती है, तो देखिए यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं आर स्क्वायर, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक, अब इसी को क्या कीजिए, आप फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए, यानी थीटे वाले को क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली वी था रिस्पेक्ट टू वाई के रिस्पेक्ट में अब करना है, किसे, एक्स के रिस्पेक्ट में कर दी, वाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो वाई के रिस्पेक्ट में देखिए डेल थीटा बटा डेल वाई बराबर क्या हो जाएगा, वही 1/1 प्लस वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1/x। जब वाई का जब डिफ्रेंशिएट करिएगा, डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो 1 आता है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1/x। ठीक है, इसको जब एलसीएम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो एलसीएम कीजिएगा जो एक्स स्क्वायर बचेगा ऊपर चला जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1/x। एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या कि डेल थीटा बटा वाई बटा डेल वाई बराबर एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए बचे क्या, आगे क्या लिखेंगे कि डेल थीटा बटा डेल वाई बराबर एक्स बटा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर हम आर स्क्वायर कहाँ से आ गया, तो ये आपको पता है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना, आर स्क्वायर, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या लिखेंगे, नाउ लिखेंगे डेल एक्स बराबर डेल यू बटा डेल एक्स होता है, यानी डेल एक्स बराबर क्या होता है, डेल यू बटा डेल एक्स। ये कौची रीमान इक्वेशन का फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये डेल यू बराबर क्या होता है, डेल यू बटा डेल एक्स। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए तो डेल यू बटा डेल आर गुने डेल आर बटा डेल एक्स प्लस डेल यू बटा डेल थीटा गुने डेल थीटा बटा डेल एक्स। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, डेल यू बटा डेल आर इसको रहने दीजिए, इसका वैल्यू आप निकाले हुए हैं, डेल आर बटा डेल आर बटा डेल एक्स का वैल्यू आप निकाले हुए हैं, पीछे देख लीजिएगा। ठीक है, पीछे इक्वेशन देख लीजिए, यहाँ देखिए यहाँ पर दिया गया है, आप निकाल चुके हैं इसका वैल्यू। ठीक, यानी डेल आर बटा डेल एक्स का वैल्यू क्या निकाले हैं, डेल एक्स वैल्यू डेल आर का वैल्यू क्या निकाले इक्वेशन 1 में, एक्स बटा आर, तो यहाँ पे दिया गया है एक्स बटा आर। ठीक है, प्लस डेल यू बटा डेल थीटा गुने 1 माइनस वाई बटा आर स्क्वायर, इसका भी वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू है डेल थीटा बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस वाई बटा आर स्क्वायर। ठीक, अब पीछे देख लीजिएगा इक्वेशन 2 में दिया गया है। ठीक, देखिए यहाँ पर डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डेल यू बटा डेल आर गुने आर कॉस थीटा बटा ये जो आर है यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एक्स बराबर हम ले लिए हैं, यहाँ पे देखिए एक्स बराबर क्या है, आर कॉस थीटा, तो ये जो एक्स बराबर है ना यही यहाँ पे हम लिखे हैं आर कॉस थीटा। ठीक, प्लस डेल यू जैसे वैसे लिख दिए, डेल यू बटा डेल थीटा जैसे वैसे लिख दिए। देखिए यहाँ पे देखिए माइनस का सीन है तो माइनस, यहाँ पर वाई बराबर आपको दिया गया है क्या, वाई बराबर आपको दिया गया है कि आर साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख दिया आर साइन थीटा, एक आर से एक आर कैंसिल, बचा एक आर से आर कैंसिल हो गया, यानी डेल यू एक्स बराबर बच गया, क्या बच गया, डेल यू बटा डेल आर कॉस थीटा माइनस डेल यू बटा डेल थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये आपका बच गया। आगे फिर देखेंगे इसी तरह से हम आगे निकालेंगे क्या, यू वाई बराबर को हम लिख सकते हैं डेल यू बटा डेल वाई बराबर डेल यू बटा डेल आर गुने डेल आर बटा डेल यू प्लस डेल यू बटा डेल थीटा गुने डेल थीटा बटा डेल वाई। ठीक है, यहाँ पे देखें डेल यू बटा डेल आर गुने वाई बटा आर, और यू वाई बटा आर कहाँ हुआ, देखिए डेल आर बटा डेल वाई का जो मान है, डेल आर बटा डेल वाई का जो मान है, देखिए यहाँ पे डेल वाई बटा डेल वाई का जो मान है ना, देखिए यहाँ पे देखिए डेल आर बटा डेल वाई का जो मान है वाई बटा आर, तो यहाँ पे क्या हो गया वाई बटा आर। ठीक, वाई बटा आर हो गया, प्लस डेल यू बटा डेल थीटा गुने डेल थीटा डेल वाई, देखिए डेल थीटा डेल वाई का जो मान है क्या है, एक्स बटा आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स बटा आर स्क्वायर। ठीक, आगे देखते हैं
यानी क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, डेल यू बटा डेल आर गुने आर साइन थीटा, वही वाई के जगह पर हम आर साइन थीटा रख दिए बटा आर प्लस डेल यू बटा डेल थीटा गुने आर कॉस थीटा बटा आर से स्क्वायर, यानी एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या एक आर से एक आर कैंसिल, यानी एक आर बच जाएगा, यानी यू वाई बराबर बचेगा क्या, डेल यू बटा डेल आर साइन थीटा प्लस 1 बटा आर डेल यू बटा डेल थीटा कॉस थीटा। इसको आप इक्वेशन 4 मान लीजिए, ठीक है, इसको आप इक्वेशन 4 मान लीजिए, उसको इक्वेशन कितना मान लीजिए, उसको आप इक्वेशन 4 मान लीजिए, यानी इसको इक्वेशन आप 4 मान लीजिए, ठीक है। अब नाउ फिर आगे हम क्या देखेंगे, फिर आगे निकालना होता है क्या, वी एक्स को हम लिख सकते हैं डेल वी बटा डेल एक्स, इसको भी उसी तरह से निकालना है हमको, यानी क्या हो जाएगा डेल वी बटा डेल आर गुने डेल आर बटा डेल एक्स प्लस डेल वी बटा डेल थीटा गुने डेल थीटा बटा डेल एक्स, ठीक। इस तरह उसको भी निकालिए, यानी डेल वी बटा डेल आर गुने एक्स बटा, इसका मान है डेल आर बटा डेल एक्स का मान कितना है, निकाल चुके हैं पिछले, ठीक है, पीछे आप देख लीजिएगा, एक्स बटा आर प्लस डेल वी बटा डेल थीटा गुने माइनस वाई बटा आर से स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डेल यू बटा डेल आर कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन आर 1 बटा आर डेल वी बटा डेल थीटा इंटू साइन थीटा, इसको आप इक्वेशन 6 मान लीजिए। इसी तरह आपको निकालना क्या है, डेल वाई भी निकालना होता है, तो डेल वाई भी निकाल लीजिए। डेल वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल वाई ना वी वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, तो डेल वी बटा डेल वाई, यानी इसको आप लिख सकते हैं ना डेल वी बटा डेल आर गुने डेल आर बटा डेल वाई प्लस डेल वी बटा डेल थीटा गुने डेल थीटा बटा डेल वाई, ठीक है। तो इसको भी आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा तो क्या बचेगा, डेल वी बटा डेल आर गुने डेल आर बटा डेल वाई का मान कितना है, वाई बटा आर, ठीक है, प्लस डेल वी बटा डेल थीटा गुने एक्स बटा आर स्क्वायर, ठीक। ये कहाँ से आ गया, ये डेल थीटा बटा डेल वाई का हम मतलब डेल वाई बराबर निकाल चुके हैं पीछे, ठीक है, देख लीजिएगा, यानी जो सोल्यूशन सॉल्व करिएगा तो क्या बचेगा, डेल वाई ना वी वाई बराबर डेल वी बटा डेल आर साइन थीटा प्लस 1 बटा आर इंटू डेल वी बटा डेल थीटा कॉस थीटा। इसको आप इक्वेशन 7 मान लीजिए, कितना मानिएगा, इसको आप इक्वेशन 7 मान लीजिए बाई कॉची रीमान इक्वेशन। कॉची रीमान इक्वेशन क्या होता है, कॉची रीमान इक्वेशन होते हैं क्या कि यू एक्स बराबर वी वाई, यानी जो हम यू एक्स निकाले हैं वो बराबर होते हैं वी एक्स के, तो आप लिख दीजिए यू एक्स कहाँ गया, यू एक्स, हाँ यही वाला यू एक्स है, यानी इक्वेशन 4, ठीक है। डेल यू बटा डेल आर कॉस थीटा माइनस डेल यू बटा डेल थीटा साइन थीटा, तो आप इसे क्या यहाँ पर लिख दें, यानी डेल यू बटा डेल आर कॉस थीटा माइनस 1 बटा आर डेल यू बटा डेल थीटा साइन थीटा बराबर क्या है, भी क्या लिखना है, वाई भी बराबर यही निकले हैं, यही निकाले हैं, डेल भी बटा आर साइन थीटा प्लस 1 बटा आर डेल भी बटा डेल थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसे लिख दीजिए, आप इसे क्या मान लीजिए पी, ठीक है, इसको आप मान लीजिए क्यू, ठीक है। अब एंड आगे फिर क्या करना होता है, u बराबर होता है यू वाई बराबर होता है माइनस वी एक्स, क्या होता है यू इसी में होता है क्या, यू वाई बराबर माइनस वी एक्स होता है, यानी हम लिख सकते हैं कि डेल यू बटा डेल आर साइन थीटा प्लस 1 बटा आर डेल यू बटा डेल थीटा कॉस थीटा बराबर माइनस डेल वी बटा डेल आर कॉस थीटा प्लस 1 बटा आर डेल वी बटा डेल थीटा साइन थीटा। इसको इक्वेशन हम क्यू मान लेंगे, ठीक, इसको इक्वेशन क्या मान लिए, इसको हम इक्वेशन क्यू मान लिए, ठीक। अब देखिए ये हम लिखे कहाँ से पता है, यू वाई हम निकाल चुके हैं, बराबर दे दिए, बराबर का चिन्ह तो बराबर, माइनस का चिन्ह तो माइनस, और हम वी एक्स भी हम निकाल चुके हैं, वी एक्स देखिए यहाँ वी एक्स ये निकाल चुके, यही हमको लिख देना है, बस लिख दिए, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करना है, ये सिर्फ लिख देना है, ठीक है। अब देखिए क्या करिएगा, फ्रॉम लिखेंगे, अब फ्रॉम इक्वेशन पी में गुना करना हमको कॉस थीटा से प्लस इसको जोड़ना है, फिर इक्वेशन क्यू में गुना करना है साइन थीटा से, ठीक। तो जब आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा क्या, डेल यू बटा डेल आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर डेल वी बटा डेल आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 बटा आर
डेल वी बटा डेल थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा जो मेरा हो जाएगा यानी प्लस चिन्ह जोड़, इसके बाद क्या करना है, क्यू में साइन से गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर गुना कीजिए, यानी डेल यू बटा डेल आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर माइनस डेल वी बटा डेल आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 बटा आर डेल वी बटा डेल थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये वाले टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेंगे, तो डेल यू बटा डेल आर कोस स्क्वायर थीटा इंटू प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। इधर का देखो क्या बच गया, इधर बच गया 1 बटा आर डेल वी बटा डेल थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी क्या बचा, डेल यू बटा डेल आर बराबर 1 बटा आर इंटू डेल वी बटा डेल थीटा, ठीक है। चलिए अब आगे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन पी में गुना करना है हमको, क्या अगला इक्वेशन क्या लिखेंगे, फिर आगे हम बनाएंगे क्या कि फ्रॉम इक्वेशन पी में गुना करना है कितना से, साइन थीटा से, और माइनस इसके बाद सब्सट्रैक्ट करना है घटाना है, माइनस इक्वेशन क्यू में गुना करना है हमको कॉस थीटा से। जब आप गुना कीजिएगा तो क्या बचेगा, डेल यू बटा डेल आर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन आर डेल यू बटा डेल थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर डेल वी बटा डेल आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा आर डेल वी बटा डेल थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखें यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या करना है, घटाना है हमको, सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस डेल यू बटा डेल आर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बटा आर डेल यू बटा डेल थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल वी बटा डेल आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन आर डेल वी बटा डेल थीटा इंटू साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये वाले जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले टर्म भी कैंसिल हो जाएंगे। यानी बचा क्या, तो बचेगा माइनस 1 बटा आर डेल यू बटा डेल थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचा, इसमें कॉमन ले लीजिए ये वाला, ठीक है। क्या बचा, डेल वी बटा डेल आर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा यानी कोस स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यानी क्या बचेगा, ये आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, चाहे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बटा आर डेल यू बटा डेल थीटा बराबर डेल वी बटा डेल आर, यानी ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या किए, आर जो है इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी माइनस आर, यानी क्या बचेगा क्या, डेल यू बटा डेल थीटा बराबर माइनस आर डेल वी बटा डेल आर। तो हमें क्या करना था, यही प्रूफ करना था। हेंस डेल यू बटा डेल आर बराबर 1 बटा आर डेल वी बटा डेल थीटा एंड डेल यू बटा डेल थीटा बराबर माइनस आर इंटू डेल वी बटा डेल आर। तो यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। ये आपको प्रूफ हो चुका है, थोड़ा सा लेंदी तो है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसे बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। ये आपको 7 नंबर के पूछता है, ठीक है, ये आपको 7 नंबर में ये पूछता है, या तो 15 नंबर पूछेंगे, लेकिन ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 7 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। हेलो दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो प्रूफ हमको करना है वो देखिए, क्वेश्चन अगला क्या क्वेश्चन कर रहा है कि प्रूफ डैट, ये भी जो क्वेश्चन आपका है जो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रूफ डैट डेल एस स्क्वायर बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बटा डेल वाई स्क्वायर बराबर 4 डेल स्क्वायर बटा डेल जेड इंटू डेल जेड कंजुगेट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया, हमको सोल्व करना है, ठीक। यानी प्रूफ डैट हम लिखेंगे, प्रूफ डैट वी हैव, हम जानते हैं कि जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस अयोटा वाई। अगर हम जेड का कंजुगेट करते तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अयोटा वाई होता है, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब क्या करिए, फ्रॉम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी जेड प्लस जेड कंजुगेट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस एक्स माइनस अयोटा वाई, माइनस अयोटा वाई से प्लस अयोटा वाई कट जाएगा, बचेगा क्या 2x। जब आप इसको x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 जो होगा इक्वल मतलब डिवाइड में चला जाएगा, यानी 1 बटा
एक्स बराबर 1/2 जेड प्लस जेड कंजुगेट। इसको इक्वेशन कितना मान लिए 3 मान लिए। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या किए सब्सट्रैक्ट कर, यानी आगे क्या कर दिए दो मतलब फ्रॉम यहाँ पे एडिंग किए थे ना, सब्सट्रैक्ट कर दिए यानी घटा दिए। अब यानी जेड माइनस जेड कंजुगेट बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस आयोटा वाई। तो एक्स वाले टर्म से एक्स वाले टर्म क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा जेड माइनस जेड कंजुगेट बराबर 2 आयोटा वाई। ठीक है, 2 आयोटा वाई। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 आयोटा जो होगा, 2 आयोटा जो है इसको डिवाइड में चला जाएगा, यानी वाई बराबर क्या बचा जेड माइनस जेड कंजुगेट बटा 2 आयोटा। ठीक है, वाई बराबर फिर इसको आगे हम और क्या लिख सकते हैं, वाई बराबर आयोटा यानी बटा में होता है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी माइनस आयोटा बटा 2 जेड माइनस आयोटा जेड माइनस जेड कंजुगेट। ठीक है, यानी वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस आयोटा बटा 2 जेड माइनस जेड कंजुगेट। इसको इक्वेशन आप 4 मान लीजिए। ठीक है, इसको इक्वेशन आप 4 मान लीजिए। अब डिफरेंशिएशन इक्वेशन पार्शियली, अब हमको क्या करना है, इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएशन करना है, वो किसके जेड के रिस्पेक्ट में, वो भी पार्शियली। तो जब इसको पार्शियली इसको कीजिएगा ना डिफरेंशिएशन, इसको पार्शियली करिएगा इक्वेशन 3 का, तो क्या होगा देखिए यहाँ पर डेल एक्स बटा डेल जेड बराबर 1/2 हो जाएगा, एंड डेल एक्स बटा डेल जेड कंजुगेट को करिएगा तो 1/2 ही होगा। ठीक, फिर अगेन डिफरेंशिएशन इक्वेशन 4 ये दिया गया है। ठीक है, इसका हमको पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है जेड के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर, जब इसको करिएगा तो डेल वाई बटा डेल जेड बराबर -1/2 आयोटा। देखिए कैसे हो जाएगा, देखिए ये होना तो कांस्टेंट, ये बाहर हो जाएगा, हमको जेड के रिस्पेक्ट में करना है। तो जब जेड के रिस्पेक्ट जेड एंड जेड कंजुगेट करना है, जेड एंड जेड कंजुगेट, तो जब हम जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाला कंजुगेट वाला तो हमारा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या ये 1। तो जेड का कंजुगेट जेड का डिफरेंशिएशन करिएगा तो 1 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस आयोटा बटा 2 कॉमा। अब जेड कंजुगेट के करते हैं। ठीक है, तो जेड कंजुगेट करिएगा तो ये वाला जेड वाला क्या हो जाएगा टर्म 0, जेड हमारा क्या हो गया 0, यानी माइनस माइनस प्लस, और जेड का करिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी आयोटा बटा 2। आयोटा तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा आयोटा बटा 2। ये वाला आपको समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे कि डेल बटा डेल जेड बराबर लिख सकते हैं, ये कौची रीमान इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि डेल बटा डेल जेड बराबर डेल बटा डेल एक्स इंटू डेल एक्स बटा डेल जेड प्लस डेल बटा डेल वाई इंटू डेल वाई बटा डेल जेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डेल एक्स बटा डेल बटा डेल एक्स 1/2 किसका मान है, ये इसका मान आ गया। डेल एक्स बटा डेल जेड का मान कितना है 1/2 है। देखिए यहाँ डेल एक्स बटा डेल जेड का मान कितना है 1/2, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/2, माइनस का चिन्ह, माइनस कहाँ से आ गया, देखिए यहाँ पे डेल बटा डेल वाई इंटू यहाँ पे क्या है डेल वाई बटा डेल जेड, देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, इसका जो वैल्यू है डेल वाई बटा डेल जेड का वैल्यू है माइनस आयोटा बाई 2, तो यही हो गया, माइनस को बाहर कर दीजिए और क्या हो गया आयोटा बाई 2। इसको जब सॉल्व कीजिएगा -2 क्या किए 1/2 कॉमन कर दिए, तो क्या बचा 1/2 रूट 1/2 कॉमन हो गया, यानी डेल बटा डेल एक्स माइनस आयोटा डेल बटा डेल वाई। ठीक, ये हो गया। इसी तरह आप क्या कीजिए कंजुगेट निकाल दीजिए, यानी डेल बटा डेल कंजुगेट, इसको भी हम लिख सकते हैं कि डेल बटा डेल एक्स इंटू डेल एक्स बटा डेल कंजुगेट प्लस डेल बटा डेल वाई इंटू डेल वाई बटा डेल कंजुगेट, यानी डेल बटा डेल एक्स इंटू डेल एक्स बटा डेल जेड के कंजुगेट जो है यहाँ पर वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना आया था 1/2, तो 1/2 हो गया प्लस डेल वाई बटा डेल वाई इंटू डेल वाई बटा डेल जेड कंजुगेट क्या है, देखिए डेल वाई बटा डेल जेड कंजुगेट है वो आयोटा बटा 2, यहाँ पे क्या हो गया आयोटा बटा 2, यहाँ पे वो आयोटा बटा 2, तो 1/2 हम क्या कर दिए कॉमन कर लिए, तो क्या बचा डेल बटा डेल एक्स प्लस वाई डेल बटा डेल वाई।
ठीक है। डेल डेल क्या बचा 1/2 डेल एक्स प्लस 1/2 डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे नाउ, क्या लिखे नाउ। अब इसको हम देखें तो लिख सकते हैं डेल एक्स स्क्वायर बटा डेल जेड, हाँ डेल जेड इंटू डेल जेड कंजुगेट बराबर, इसको हम लिख सकते हैं डेल बटा डेल जेड इंटू डेल बटा डेल जेड कंजुगेट लिख सकते हैं, अफकोर्स लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू हम पहले पता है, इसका वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं, यानी डेल बटा डेल जेड का वैल्यू निकाल चुके हैं। 1/2 ये वाला आया है, ये वाला आया है ना, तो ये वाला वैल्यू लिख दिए। इंटू है तो इंटू 1/2 इसका निकाल चुके हैं। डेल बटा डेल जेड कंजुगेट, डेल बटा डेल जेड कंजुगेट का वैल्यू ये निकाल चुके हैं, तो ये हम क्या किए लिख दिए। अब देखिए 1/2 मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो दोनों मल्टीप्लाई में, यानी इसको लिख सकते हैं डेल एक्स स्क्वायर बटा एक्स, डेल एक्स स्क्वायर बटा डेल एक्स स्क्वायर, यानी डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब कोस हो जाएगा। आपको पता है कि आयोटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है -1। अब माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना डेल एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। ठीक है। आप क्या कर सकते हैं 4 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा दैट इज हैंस हम लिख सकते हैं कि डेल एक्स स्क्वायर बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर बटा डेल वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 डेल एक्स स्क्वायर बटा डेल जेड इंटू डेल जेड कंजुगेट। ये हमारा क्या हो चुका है प्रूफ हो चुका है, यानी हम 2 क्वेश्चन आज हम प्रूफ किए हैं। ठीक है। फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। जब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, ओके बाय।